तूफानों को रोकने वाला हमारा आले नबी लाले अली, दर से तुम्हारे कोई न हारा। हक अब्दुल्ला शाह गाजी, तेरा ही नूर गजी तेरा ही नूर। हक अब्दुल्ला शाह गाजी। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। कराची की फ़िज़ा आज रूहानियत, अक़ीदत और मोहब्बतों से महक रही है, क्योंकि सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का 1296वें उर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इसका इब्तिदा किया है और मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए न सिर्फ रिहाइशगाह बल्कि लंगर और दीगर जो वो खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ये उर्स में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये उर्स में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला रहता है और कौन कौन सी अहम शख्सियात जो वो इसका हाज़िरी के लिए मज़ार पर पहुँचती हैं और अहाते के क्या रूहानी मनाज़िर होते हैं, चलते हैं और आपको तमाम तर चीज़ें दिखाते हैं। जी, मैं बस आपसे ये कहूँगा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे उर्स का आगाज़ हो चुका है, जो कि गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी साहब ने इसका इफ्तिताह किया। उसका हमारे पास ये महकमा औक़ाफ़ के थ्रू हर साल की तरह इस साल भी सालाना ये जो उर्स है हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमह का शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। और महकमा औक़ाफ़ के हमारे मिनिस्टर रियाज़ हुसैन शाह शराज़ी साहब, हमारे सेक्रेटरी अख्तर हुसैन गुप्ती साहब और हमारे चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ मुख्तार अली आबरो साहब की बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई ज़ायरीन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और हमारे यहाँ पर पानी की सबीलें, दूध की सबीलें, वाफिर मिकदार में हमारे पास लंगर है, जो कि तीनों दिन सुबह से लेकर रात तक, जो हमारी सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की जो हमारी दरगाह की रूटीन टाइमिंग है, उसी हिसाब से ये लंगर भी उसी रूटीन टाइमिंग में जारी और सारी रहेगा। इन द मीनवाइल जो आज के हमारे प्रोग्राम है, आज हमारी शाम असर के बाद से हमारी महफिल समा का आज से हमारा आगाज़ होगा और वो इंशाअल्लाह ताला रात 12 बजे तक जारी रहेगा। सेकंड डे भी हमारा यही है कि हमारे पास मिलाद शरीफ की कुछ महफिल हैं, जैसे कुछ लेडीज़ के में अलग हैं, जेंट्स की अलग हैं, और ये भी कल से रात 12 बजे तक जारी रहेगा। थर्ड डे हमारा आखिरी दिन होता है, जो कंक्लूडिंग सेरेमनी होती है, उसकी CM मुराद अली शाह साहब आके करते हैं और उसके बाद फिर हमारा उर्स कंक्लूड हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है। उस दिन भी हमारी जो रस्म है उसमें जो हमारी महफिल है उसमें कुल शरीफ की महफिल सुबह के टाइम पे होगी, इंशाल्लाह दुआ होगी, उसके बाद लंगर का एहतमाम होगा, तो फिर महफिल समा का एहतमाम हो जाएगा। इन द मीन सेकंड हाफ में फिर CM साहब की आमद होती है, फिर वो सारी उर्स की इख्तितामी रसूमात अदा होती हैं और इस हिसाब से उर्स अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सिक्योरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस, रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत विजिलेंट और एक बड़ा वाइब्रेंट निज़ाम किया हुआ है। बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, अल्लाह के बहुत करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमारे अभी कल का दिन हमारा गुस्ल शरीफ का था, उसमें भी हमारी हज़ारों में तादाद में रात को शिरकत हुई लोगों की और बहुत अच्छे माहौल के अंदर लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया। और उर्स की जो हमारी गुस्ल शरीफ की असल महफिल होती है वो कल थी रात को, और वो भी रात को मिडनाइट तक चली है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हमारे पास सिक्योरिटी के मामला बहुत अच्छे थे और अभी भी इंटैक्ट है। हमारे पास यहाँ पर हमने मेडिकल अपना जो औक़ाफ़ के डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, फ्री मेडिकल कैंप, ऐसे गर्मी है, हीट स्ट्रोक भी चल रहा है, अल्लाह ना करे कभी किसी ज़ायरीन की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, तो रेस्क्यू 1112 के हमारे पास एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड्स और हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग औक़ाफ़ के पूरा एक हमारा एक फ्री कैंप है विद इंक्लूडिंग मेडिसिन वगैरह हर चीज़ और अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे निज़ाम हमारा हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। इसमें हमारे मिनिस्टर साहब की शदीद इसके अंदर हमारे पास वो है, स्ट्रिक्टली है कि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम तो यहाँ पे अक़ीदत से आए हैं और इनसे चाहत रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हर साल मज़ार पे तशरीफ़ ले आते हैं जब उनका हुक्म होता है बुलाने का। और दूसरी बात यह है कि अभी तो हमने छोटा मोटा ही कुछ पेश किया है, आगे जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी नवाजेंगे तो फिर सबको खिलाएंगे। नहीं, ये तो बुलावा अचानक हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता था कि ये महीना उनके उर्स का है। ये तो अक़ीदत की वजह से हम आ गए, लेकिन उनका बुलावा था उर्स में तो हम लोग आ गए। मैंने यहाँ पे कुछ पेश करा है और क्या कहते हैं, बस दुआ करिए और आ गए। आएँ, अपनी अक़ीदत से आएँ, दुआओं के लिए आएँ, बस बुज़ुर्गाने दीन को कभी बुरा मत कहें। बहुत से लोग इसको शिर्क बिद्दत कहते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं कहें। बस अपनी दुआ और अक़ीदत के लिए आएँ, अपना जो भी पेश करना है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ही अपने बंदों को बुलाते हैं और ख़ुद ही नवाजते हैं। उनका चाहे लंगर हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी अक़ीदत से जो पेश करना चाहते हैं वो आपकी अपनी नीयत है।
3 रोज़ा उर्स का बाकायदा इब्तिदा गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने किया, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरे रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो हाज़री के लिए आएंगे। वहीं तीसरे रोज़ इख्तितामी तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो खिताब करेंगे। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।